गज मतलब हाथी, केसरी मतलब शेर। ठीक है, तो जब हाथी और शेर ये मिलकर जो योग बनाते हैं उसको हम गज केसरी कहते हैं। हाथी और शेर ये जंगल की दो सबसे बड़ी पावर। शेर राजा है एंड शेर हाथी से कभी उलझता नहीं। हाथी का इक्वल कैपिटल है, उसको हर तरीके का फ्रीडम। इसलिए इस योग को वैदिक ज्योतिष के सुप्रीम योगों में से एक बोला है और इस योग का नाम है गज केसरी योग। गज केसरी योग आपको बहुत चार्ट में मिलेगा, बहुत चार्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि ये चंद्र से बनता है, इसलिए चंद्रमा मूवमेंट करता रहता लगातार। तो एक महीने में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं बहुत सारे गज केसरी पैदा हो जाए। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लें और उसको माइन्यूटली देखिए। गज केसरी में सबसे ज्यादा गलती होती है। लग्न अथवा चंद्र से यदि गुरु केंद्र में हो और मात्र शुभ ग्रह से दृष्ट हो, गुरु पर कोई पाप प्रभाव नहीं हो और अस्त, नीच और शत्रु राशि में नहीं हो, तो गज केसरी बनता है। इस डेफिनेशन का मतलब है कि गज केसरी चंद्र नहीं बनाता, गुरु बनाता है पहले। यानी कि अगर आपके लग्न से भी गुरु केंद्र में हो और शत्रुगत, अस्त और नीचत्व में नहीं हो तो भी गज केसरी योग बनता है। द कंडीशन विच इज एप्लीकेबल इनटू गज केसरी इज कि गुरु को केवल शुभ ग्रह ही देखें। इस कंडीशन को मैं दो तरीके से देखता हूं, क्योंकि ऋषि मुनियों ने कोई योग को एक्सप्लेन तो किया ही नहीं, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, राइट। ये ऐसा का ऐसा लिखा है और ये जो नीचे लिखा है ऐसा का ऐसा लिखा है, खत्म, राइट। तो उन्होंने क्या लिखा? शुभ ग्रह मात्र से दृष्ट हो। इसके दो इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन नंबर 1, गुरु पर कोई ना कोई शुभ ग्रह की दृष्टि जरूर हो, या फिर या तो गुरु पर कोई दृष्टि नहीं हो। दो बातें हो सकती हैं, यही दो बातें हुई। तो जो गज केसरी आप दुनिया में देखते हो उसमें से 90% गज केसरी जो है वो इस कारण से खराब है कि गुरु पापगत है, गुरु शत्रु राशि है, गुरु का स्थान भी गलत है। नाउ जो रिसर्च और फाइंडिंग से प्राप्त हुआ है गज केसरी के संबंध में वो ये है, समझ में आया क्या गज केसरी है क्या? तो तुम आगे बढ़ो। यस सर। यस सर, गुरु अगर केंद्र में हो, लग्न से या चंद्र से, सिंपल लाइन है, राइट। लग्न से या चंद्र से गुरु केंद्र में होना चाहिए, गज केसरी है, परंतु अस्त नहीं हो, नीच नहीं हो, शत्रु राशि नहीं हो, पाप दृष्ट नहीं हो। सर अगर यदि वो फिजिकली स्ट्रांग हो, अगर नीच में होगा, गुरु नीच के होंगे और 1-4 केंद्र में हो जाएंगे तो नीच भंग भी नहीं हो जाएगा? होगा ना, लेकिन गज केसरी नहीं होगा। अच्छा, नीच भंग हो जाएगा, गज केसरी नहीं होगा। गज केसरी नहीं होगा। उस गुरु शनि राहु ने देख लिया तो नहीं होगा। गज की ताकत और शेर की लीडरशिप ये नहीं आएगी। दूसरी चीज, गज केसरी योग में ये भी आप देखें कि गुरु कहीं 6ठे 8वें 12वें में तो। कई बार हम ये भी देखते हैं कि गुरु 6ठे 8वें 12वें में होते हैं, चंद्र से केंद्र में होते हैं, तो वो गज केसरी जैसा दिखता है लेकिन गज केसरी के वक्री गुरु होने के कारण भी कई बार गज केसरी के रिजल्ट नहीं आते। ऑल्दो ऋषि पाराशर ने वक्रत्व के बारे में आपने सामने देखा बात नहीं, उन्होंने 3 कंडीशन लिखी है, गुरु अस्त नहीं हो, नीच नहीं हो, शत्रुगत नहीं, तो वक्रत्व को उन्होंने ओपन छोड़ा है। बट वक्रत्व के केस में भी गज केसरी के रिजल्ट लेट आ। एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर जिसको सभी लोग इग्नोर करते हैं और गज केसरी को हिट करते हैं, गुरु का लॉर्डशिप भी खराब नहीं होगी। दैट मीन्स जुपिटर टॉरस असेंडेंट, गुरु इन द लग्न, नो गज केसरी। तुला लग्न, गुरु इन द लग्न, नो गज केसरी, क्योंकि गुरु का लॉर्डशिप। समझ आ रही बात? सो गुरु उस लग्न के लिए फंक्शनल मेलेफिक नहीं होना चाहिए। ये एक्सेप्शन देखकर गज केसरी का निर्णय कर। और अगर चार्ट के अंदर गज केसरी बन रहा है तो एक गज केसरी योग आपको पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध कर, क्योंकि जब गुरु को बल होता है, स्पेसिफिकली चंद्र से अगर गुरु लग्न पर है, केंद्र में है, तो उस गुरु का कीर्ति पूरी दुनिया में जाती है। और आप इसको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे जब देखो तो जब लग्न से गुरु मतलब ज्ञान का कारक केंद्र में हो या फिर मन से ज्ञान का कारक केंद्र में हो, तो मैं जो बुद्धि में मेरे जो आ रहा है वो ज्ञान में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए केंद्र में गुरु को इतना इंपॉर्टेंट। मेरे मन में जो आ रहा है वो गुरु की कृपा से आ रहा है, इसलिए चंद्र से केंद्र में गुरु की कृपा से आ रहा है, मतलब शुभ वचन आ रहे हैं मेरे मन के अंदर, शुभ कर्म का विचार आ रहा है मेरे मन के अंदर, राइट। ऐसे में ये गुरु अगर पीड़ित हो जाता है तो गज केसरी के योग में गुरु की दशा, चंद्र की दशा, गुरु की अंतरदशा
चंद्र की प्रत्यंतर दशा के अंदर सबसे खराब रिजल्ट मिलता है। अगर गुरु का लॉर्डशिप ठीक है, गुरु का पोजीशन ठीक है, गुरु का कीर्ति में कोई भंग नहीं है, पाप दृष्ट नहीं है, शुभ दृष्ट है, गज केसरी योग आपके पूरे एक जीवन के लिए बहुत। बट गज केसरी विल manifest either into Guru Dasha, Antardasha or Chandra Dasha. And then in one Antardasha or maybe in one Dasha, if you have a good Gaj Kesari Yoga in your chart and you have a Dasha of Guru, आपको कुछ भी और करने का आवश्यकता नहीं, हर चीज कृपा से ही होगी।